तो कैसे हो बच्चों। मेरा नाम यश अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू द लर्न साइंस विद यश। तो अब हम जो रिवीजन बूस्टर सीरीज चल रही है हमारी साइंस की, अब इस सीरीज में जैसे लाइव प्रोसेस हमारा चैप्टर चल रहा है। लाइव प्रोसेस का हमने सबसे पहले क्या देखा, न्यूट्रिशन वाला पार्ट देखा। देन उसके बाद हमने रेस्पिरेशन देखा। अब हम एक काम करेंगे, अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन, और साथ साथ इसके हम एक्सक्रीशन भी खत्म कर देंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन ये दोनों छोटे छोटे चैप्टर, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो मैंने सोचा इन दोनों को एक साथ खत्म कर दिया जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ओके, चलो। तो क्या है ट्रांसपोर्टेशन? अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, क्या समझते हो ट्रांसपोर्टेशन से आप? देखो, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि कोई चीज का ट्रांसपोर्ट हो रहा हो, एक जगह से दूसरी जगह जा रही हो कोई चीज, तो उसका मतलब हो गया ट्रांसपोर्टेशन। बस जैसे जैसे हमने खाना खाया, खाने को हमने डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट जो खाना हुआ वो एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब के बाद वो एसिमुलेट हुआ, एसिमुलेट होके सेल्स में पहुंचा, सेल्स में पहुंचने के बाद हमें क्या मिला, एनर्जी मिली, है ना। अब उसके बीच में एक चीज थी, क्या थी? ट्रांसपोर्टेशन। अब जो सेल्स में पहुंचा रहा है, अलग अलग जगह पहुंचा रहा है खाने को, या फिर एनर्जी को पहुंचा रहा है सब जगह, तो वो कौन पहुंचा रहा है, किसके द्वारा हो रहा है? तो वो वही प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन। क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, क्या होता है देखते हैं, चलो। तो ये सारे ही सारे ध्यान रखना, मेरे ही लिखे हुए नोट से मैंने इसकी ही पीपीटी बनाई है, जो मैंने खुद से लिखे हुए हैं। सारे के सारे नोट्स एकदम डिटेल्ड हैं, आप एक बार अच्छे से देखिए और पढ़िए उसमें। ठीक है, देखो, ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स होता है टू कैरी थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वही मैंने आपको बताया कि एक चीज को दूसरी जगह तक पहुंचाना, एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, इसको बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब ये क्या है? ये एक लाइव प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है एक पार्ट से, बॉडी के एक पार्ट से, और उसको लेके जाया जाता है दूसरी पार्ट तक। ठीक है, सब्सटेंस को एक पार्ट, बॉडी पार्ट्स के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाया जाता है, इस चीज को बोलते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, चलिए साहब, तो ये तो हो गया ट्रांसपोर्टेशन के बारे में छोटा सा बेसिक। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, एक ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में देखेंगे सबसे पहले हम, देन उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एनिमल में देखेंगे। एक चीज याद रखना, हम जितना भी पढ़ेंगे हम ज्यादा से ज्यादा डिटेल में ही पढ़ लेंगे, आपके एनसीईआरटी में जितना नहीं भी होगा ना उससे ज्यादा ही पढ़ लेंगे हम। चलो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन, तो देखो, प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो किस चीज का ट्रांसपोर्ट होगा, किस चीज का होगा? एक तो होता है वाटर का, मिनरल्स का, एक होता है वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन। हमारे अंदर क्या होता है? वाटर का और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। किसके अंदर? हमारे प्लांट्स के अंदर, हमारे अंदर नहीं, हमारे प्लांट्स के अंदर। ठीक है, फिर देखते हैं। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, सर कहाँ पर और कैसे, कैसे होता है? तो देखो, कहाँ पर? तो प्लांट के अंदर दो तरीके के कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं। प्लांट के अंदर दो तरीके के कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। आपको नाम से, वर्ड से समझ में आ रहा होगा व्हाट इज जाइलम और व्हाट इज फ्लोएम। देखो, समझ लो जल, समझ लो जल, जल यानी पानी, जल यानी पानी का ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा तो जाइलम, जल यानी जाइलम। और फ्लोएम यानी फल, फल, फल यानी फूड, तो फल का ट्रांसपोर्टेशन यानी फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा हो तो फ्लोएम। तो जब जल यानी पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो बोलते हैं, तब जो टिश्यू वर्क करती है वो होती है जाइलम प्लांट के अंदर। और जब फल यानी फ्लोएम, जब फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तब हमारा वर्क करता है, जो प्लांट के अंदर वर्क करता है क्या? फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम का काम क्या क्या होता है? फ्लोएम का काम होता है फूड को कैरी करना। ठीक है, फूड को कैरी करना। अच्छा, और क्या काम होता है? इट ऑल्सो कैरी द हार्मोन्स मेड बाय प्लांट्स, यानी कि जो प्लांट्स हार्मोन्स बनाते हैं, प्लांट्स जो होते हैं जो हार्मोन्स बनाते हैं उसको भी कैरी करता है। क्या क्या करता है? कैरी, ये फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देख लेते हैं और डिटेल में जाइलम टिश्यू, हम देख लेते हैं जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको और डिटेल में देख लेते हैं। तो पानी का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, पानी का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैसे होता है? वो रूट से शूट की तरफ होता है। शूट यानी, देखो ये पेड़ है, ये पेड़ है, पेड़ की ये रूट, ये देखते हो ये क्या है? ये रूट है। तो इस पार्ट को तो बोलते हैं रूट, इस पार्ट को बोलते हैं रूट, और रूट के ऊपर का इतना पार्ट उसको बोलते हैं अपन शूट, क्या बोलते हैं? शूट। ठीक है, तो पानी का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो रूट से शूट की तरफ होता है, रूट से शूट की तरफ होता है। और मैंने बताया था पानी मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, वो होता है बाय द हेल्प ऑफ टिश्यू, और टिश्यू का नाम है जाइलम टिश्यू। अच्छा, जाइलम टिश्यू भी दो तरीके से और डिवाइड हो जाती है जाइलम टिश्यू, एक होती है जाइलम वेसल और एक होती है ट्रेकाइट्स। एक होती है जाइलम वेसल और एक होती है ट्रेकाइट्स। अब ये दोनों क्या होते हैं, इनके अंदर और क्या होता है वो अच्छे से देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने इन दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया है, देखते हैं। तो जाइलम टिश्यू जो है वो क्या है?
तो जाइलम टिश्यू एक नॉन लिविंग और लॉन्ग ट्यूब है। जाइलम टिश्यू जो है वो नॉन लिविंग और लॉन्ग ट्यूब है विच रन्स लाइक अ ड्रेन पाइप थ्रू द प्लांट्स, यानी कि एक तरीके से जो पाइप्स होते हैं हमारे घरों में, जो पाइप्स होते हैं ड्रेनेज सिस्टम के जो पाइप लगे होते हैं, बस उसी तरीके से पाइप जैसा होता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये किससे बना होता है? ये बना होता है कई सारे हॉलो डेड सेल से। ये बना होता है कई सारे हॉलो डेड सेल से बना हुआ होता है, ठीक है। आप तो एक एक पॉइंट को याद कर लेना, नोट्स कर लेना, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था ये रन करता है रूट से लीफ की तरफ। ये रन करता है रूट से, यानी कि यहाँ पे रूट्स होते हैं, यहाँ से लेके ये पत्तियां, यहाँ पर जो पत्तियां होंगी, यहाँ जो पत्तियां लगी होंगी यहाँ तक, रूट से लीफ की तरफ रन करता है क्या? जाइलम वेसल्स। इसके बाद डू नॉट कंटेन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर। इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी नहीं होता और न्यूक्लियर भी नहीं होता, ठीक है। आगे देख लेते हैं। वॉल ऑफ जाइलम वेसल्स आर मेड ऑफ सेलुलोज एंड लिग्निन। जो आपका जाइलम वेसल्स होती है, जाइलम वेसल्स की जो वॉल होती है, जाइलम वेसल की जो वॉल होती है, जाइलम वेसल की जो वॉल होती है, ये वॉल किससे बनी होती है? ये बनी होती है सेलुलोज से और लिग्निन से। सेलुलोज से और लिग्निन से। लिग्निन की वजह से ही, लिग्निन की वजह से ही ये हार्ड और स्ट्रॉन्ग बना होता है, हार्ड और स्ट्रॉन्ग बना हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट इसमें है, क्या है? इट ऑल्सो प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द स्टीम। जो स्टीम होती है, तने होती हैं, जो पेड़ की छाल होती है, पेड़ की तने होती हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ठीक है, यही जाइलम वेसल। चलो भाई, अब देख लेते हैं ट्रैकियाइड्स के बारे में। ट्रैकियाइड्स के बारे में देख लेते हैं। ट्रैकियाइड्स क्या है? तो ये एक लॉन्ग, थिन और स्पिंडल शेप्ड का सेल है। एक लॉन्ग और एक थिन, पतली सी, एक लंबी और एक पतली सी स्पिंडल शेप का क्या है? एक सेल्स है। विथ पिट इन देयर थिक सेल वॉल। कहने का मतलब ये है कि इनके बीच में, सेल वॉल के बीच में छोटे छोटे क्या है, एक छेद टाइप के हैं। मैं दिखाता हूं आपको डायग्राम, देखो ये रहा डायग्राम मैंने बनाया है, जाइलम वेसल और ये ट्रैकियाइड। जाइलम वेसल आप देख रहे हो किस तरीके का है, ये देखो, ये रहा जाइलम वेसल, ऐसे, ये ऐसे बना होता है। जाइलम वेसल किससे बना हुआ होता है? थोड़ी देर पहले बताया था, सेलुलोज। किससे बना होता है? सेलुलोज एंड लिग्निन। किससे? सेलुलोज एंड लिग्निन, ठीक है, इससे बना हुआ होता है। फिर उसके बाद बात करा था हमने ट्रैकियाइड्स के बारे में। तो ट्रैकियाइड्स कुछ इस तरीके का होता है, एक लंबी और थिन, पतली सी एक तरीके की क्या होती है, स्पिंडल शेप की क्या होती है, ट्यूब होती है। इसमें पिट्स होते हैं। पिट्स क्या होता है? ये देखो, ये छेद होते हैं, ये छेद छेद दिख रहे हैं आपको, ये हॉलो छेद होते हैं, इसको बोलते हैं पिट्स, ठीक है। ये आपको डायग्राम समझ में आ गया? चलिए साहब आगे देख लेते हैं। तो वाटर कैन पासेस थ्रू पिट्स। ये जो आपको होल दिख रहे हैं, ये पिट्स दिख रहे हैं, इसी में से पानी का क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसी में से वाटर जो होता है वो पास होता है। इसके बाद ऑल्दो सेल्स द प्लांट्स हैव ट्रैकाइड्स, दे आर द ओनली वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट। अच्छा, एक चीज और, जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, उसमें उसमें जो वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैकाइड्स के द्वारा होता है। कहने का मतलब ये है कि जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जिसमें फ्लावर नहीं होते, उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रैकाइड्स होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रैकाइड्स होता है, जाइलम वेसल नहीं होते, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट में सिर्फ ट्रैकाइड्स होते हैं, जाइलम वेसल नहीं होते हैं। और जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें ट्रैकाइड्स भी होते हैं और जाइलम वेसल्स भी होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है आपको? आप देखो एक चीज, मेरी बात सुनो, ये जो बायोलॉजी है, ये जो बायोलॉजी है, ये बायोलॉजी सब्जेक्ट ही रटने का है, सिर्फ रटने का, इसमें कुछ समझने जैसा है ही नहीं। फिर भी मैं समझा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको पूरा समझाने की। और हाँ, समझने वाला भी पोर्शन है इसमें, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इसमें रटनी पड़ेंगी, है ना, याद करनी पड़ेंगी, रटनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। हाँ, मैं मानता हूँ थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट जरूर है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश ये करूँगा कि आपको बोरियत से दूर करके आपको अच्छे वे में चीज़ें समझाई जाए, ठीक है। तो अब देख लेते हैं प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता कैसे, मैकेनिज्म देख लेते हैं इसका। तो देखो, प्लांट में क्या होता है, सबसे पहले रूट हेयर होते हैं, हमें पता है, ये प्लांट है, ये बनाता हूँ, ये पेड़ बनाता हूँ, ये पेड़ है, इस पेड़ में क्या होते हैं, रूट होते हैं, ये रूट होते हैं, जड़ें होती हैं। इन जड़ों में क्या होता है, रूट में क्या होता है, रूट हेयर होते हैं। क्या होते हैं? ये रूट हेयर होते हैं, ये रूट हेयर, ऐसे बाल तरीके के, बाल जैसे। इसमें क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट होता है। फिर इसी के बाद आता है एपिडर्मिस, इसके बाद आता है एक पार्ट एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद एक पार्ट आता है, इसको बोलते हैं एंडोडर्मिस। क्या आता है? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद पार्ट आता है रूट जाइलम। क्या आता है? रूट जाइलम। रूट जाइलम के बाद आता है जाइलम वेसल इन स्टीम, फिर सीधे स्टीम में जाइलम वेसल होती है, वहां तक पहुंचता है। इसके बाद कहाँ पहुंचता है? लीव्स जाइलम में, यानी कि पत्तियों तक पहुंचता है। तो ऐसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। फिर से देखना, फर्स्ट स्टेप होता है रूट हेयर,
रूट हेयर के बाद जाता है एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस के बाद जाता है एंडोडर्मिस में, एंडोडर्मिस के बाद जाता है रूट हेयर में, रूट हेयर के बाद आता है जाइलम वेसल जो स्टीम के अंदर है उसमें, इसके बाद सीधे पहुंचता है कहाँ पर, लीप्स में, लीप्स जाइलम में, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टेशन है। अच्छा एक चीज और, आपको इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाना है ना, आपको ज्यादा इसमें पीएचडी नहीं करनी, क्योंकि आप हो 10th में जितना आप समझ सकते हो, जितना आपको समझना चाहिए उतना मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ, और आपको इतना ही लर्न करना है, क्योंकि आपको इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसना है। जब हम डिटेल में कब घुसेंगे, जब हम 12th में आएंगे। 12th में अगर आप बायोलॉजी लेते हो तो आप इसके अंदर और डिटेल में घुसोगे। तो अभी अगर आप 10th में हो तो आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके लिए रिक्वायरमेंट है, जितना आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा और बताने के लिए, ठीक है। चलो अब थोड़ी सी एक देख लेते हैं प्रोसेस, किस तरीके से पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब आप मेरी एक बात सुनना, जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तब क्या करते हो, कोल्ड ड्रिंक अपन पीते हैं तो एक गिलास होता है, गिलास में अपन स्ट्रॉ डालते हैं, स्ट्रॉ डाल के अपन पीते हैं, है ना, सक्शन प्रोड्यूस करते हैं, यानी अपन ऊपर की तरफ लेते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो पाइप से अपन ऊपर की तरफ लेते हैं। तो ये अपन क्या कैसे करते हैं, क्या करते हैं, जब अपन पानी को ऊपर खींचते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर जो होता है वो लो प्रेशर क्रिएट कर देते हैं अपन, ऊपर लो प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। मैं एक सेकंड बना के दिखाता हूं आपको, देखो देखो अपन ने कोल्ड ड्रिंक पी, अपन ने कोल्ड ड्रिंक पी, अपन ने यहां से कोल्ड ड्रिंक पी, ठीक है, अपन ने यहां से कोल्ड ड्रिंक पी, यहां से अपन ने क्या किया, यहां पे अपन ने मुंह से पानी को या कोल्ड ड्रिंक को ऊपर खींचा, जैसे अपन ने खींचा तो अपन ने यहां पर क्या कर दिया, लो प्रेशर क्रिएट कर दिया सॉरी, क्या कर दिया, लो प्रेशर क्रिएट कर दिया, और यहां पर क्या हो गया, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, कैसा हो गया, हाई प्रेशर हो गया। और हमें पता है कि कोई भी चीज अगर कहां से कहां जाती है, कोई भी चीज जाती है हाई टू लो, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है। तो फिर यहाँ पे जो कोल्ड ड्रिंक भरी हुई है, यहाँ जो कोल्ड ड्रिंक भरी हुई है, यहाँ से कोल्ड ड्रिंक ऊपर जाती है और हमें मिल जाती है और हम पी लेते हैं। ऐसे ही तो होता है, बस इसी प्रकार से प्लांट के अंदर होता है। सर ये प्लांट के अंदर कैसे होता है, तो देखो जैसे कि पत्तियां हैं, ये पेड़ है, ये पेड़ की मैं पत्ती बनाता हूँ, यहाँ पे होता है ट्रांसपिरेशन। क्या होता है, ट्रांसपिरेशन, क्या होता है यहाँ पर, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन। सर ये ट्रांसपिरेशन किस बला का नाम है, नया टर्म आपने बता दिया ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन के मीन्स होता है कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स ऑफ द प्लांट, यानी कि प्लांट्स की जो पत्ती है वहां से क्या होता है, इवेपोरेशन होता है पानी का, पानी उड़ जाता है, पानी उड़ जाएगा तो क्या होगा, वहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और नीचे जड़ों में क्या है, नीचे जड़ों में हाई प्रेशर है, ठीक है, ऊपर पत्तियों में लो प्रेशर हो गया, नीचे हाई प्रेशर है, तो इसीलिए नीचे से पानी ऊपर पहुंचता है, हाई टू लो पहुंचता है, तो ऐसे करके यहाँ पानी मिल जाता है। तो ये प्रोसेस होती है पानी पहुंचाने की, ये होती है प्रोसेस मिनरल्स पहुंचाने की। समझ में आया आपको, क्या था, ये पत्ती थी, यहां से पानी उड़ गया हवा में, क्यों, इवेपोरेशन हो गया, क्या हो गया, इवेपोरेशन हो गया, और पानी का इवेपोरेशन होना पत्तियों से, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। अब यहां से पानी तो उड़ गया, अब नीचे जो जड़ें हैं, ये जो रूट है, यहाँ पे पानी था, अब यहाँ से पानी का, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पानी ज्यादा है और ऊपर तो पानी उड़ गया, तो हाई से लो प्रेशर की तरफ पानी जाएगा। इसलिए ऐसे ही जैसे हम स्ट्रॉ से सक्शन करते हैं, जैसे अपन स्ट्रॉ से पानी पीते हैं, ऊपर लो प्रेशर क्रिएट करवा देते हैं, नीचे हाई प्रेशर होता है, इसी तरीके से ऊपर भी अपन ने क्या करा, ट्रांसपिरेशन कर दिया, पत्तियों में ट्रांसपिरेशन हो गया और ऊपर लो प्रेशर क्रिएट हो गया, तो ऐसे पानी ऊपर उठ के ऊपर आएगा, ऐसे पत्तियों को पानी मिलता है। तो ये होती है पूरी प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आई होगी, मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की, ठीक है। तो ये होता है ट्रांसपिरेशन, वही सब जो मैंने अभी बताया वही सब इसमें लिखा हुआ है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन हेल्प इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द लीव्स थ्रू द स्टीम, वही सब कुछ लिखा है। वही देखो मैं क्या करता हूँ, मेरे जो नोट्स होते हैं वो मैं पूरी कोशिश ये करता हूँ कि नोट्स ऐसे बनाए जाएं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, थोड़ा इजी एग्जाम आपको इजी एक्सप्लेनेशन देना, उसमें थोड़ा सा हिंदी में भी लिख देना। तो देखो मैं वही करता हूँ, ये मैंने इजी एक्सप्लेनेशन के लिए चीज़ें हिंदी में भी लिख दी, जिससे कि आपको ट्रांसपिरेशन का मतलब समझ में आ जाए, उसको पढ़ लेना, वही सब मैंने जो समझाया वही लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। समझ में आया आपको, तो ये होता है मैकेनिज्म। बाकी देखो ये रहा जाइलम वेसल, ये रहा ट्रैकाइट्स, और ये पूरा मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, देखो
ये डायग्राम में इस तरीके से देखो जाता है, पानी नीचे से जा रहा है रूट हेयर से और ये पहुंच रहा है देखो पत्तियों में, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ हो रहा है ट्रांसपिरेशन, यहाँ पत्तियों से पानी उड़ रहा है तो यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जब लो प्रेशर क्रिएट होगा यहाँ पे हाई प्रेशर है तो हाई टू लो पहुंचेगा पानी ऊपर, ठीक है। समझ में आया आपको? चलो आगे देखते हैं, कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे हुए हैं साइड में, वो भी सुन लो। इन फ्लावर प्लांट आइदर ओनली जाइलम वेसल ट्रांसपोर्ट वाटर और जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकाइट्स ट्रांसपोर्ट वाटर। कहने का मतलब यही है कि फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है, या तो जाइलम वेसल अकेला होगा जो पानी को ट्रांसपोर्ट करेगा, या फिर जाइलम और ट्रैकाइट्स दोनों ही होंगे, ठीक है। वही भी आप थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ ऑलरेडी। अच्छा, तो पानी का ट्रांसपोर्ट तो कर चुके प्लांट्स में, अब थोड़ा सा फूड का भी ट्रांसपोर्ट कर दें। तो देखो जब हम फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं कहां से, लीव्स से अदर पार्ट तक, प्लांट के अदर पार्ट तक फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। समझ में आया? जब हम फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं पत्तियों से अदर पार्ट तक तो उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। सर पत्तियों से क्यों करते हैं? तो देखो हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कहां पर हो रही थी? फोटोसिंथेसिस हो रही थी पत्तियों पर, हो रही थी लीव्स पर, हो रही थी फोटोसिंथेसिस, क्योंकि खाना जो होता था वो लीव्स से बनता था, है ना। तो फूड लीव्स पर रखा हुआ है, अब लीव्स पर रखा हुआ है, लीव्स से फूड को अदर पार्ट तक पहुंचाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। समझ में आया आपको? चलो आगे देख लेते हैं। तो देखो द मूवमेंट ऑफ फूड मटेरियल डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ लिविंग सेल्स कॉल्ड सीप ट्यूब। अब बात ये आती है कि इसका जो मूवमेंट होता है फूड मटेरियल का, वो किस चीज पर डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है किसके एक्शन पर? एक लिविंग सेल होती है, जिस सेल का नाम होता है सीप ट्यूब। क्या होता है? सीप ट्यूब। उसके सेल्स के मूवमेंट पर डिपेंड करता है कि वो फूड कहां पे पहुंचेगा। कौन सी सेल होती है? सीप ट्यूब्स, ठीक है। ये होती है, ये एक लिविंग सेल्स होती है, ये एक सेल होती है, इसकी वजह से ही पता चलता है कि खाना कहाँ पहुंच रहा है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। देखो जाइलम वेसल की तरह फ्लोएम इज मेड ऑफ मेनी सेल्स जॉइन एंड टू फॉर्म अ लॉन्ग ट्यूब। जिस प्रकार जाइलम, जैसे जाइलम वेसल्स थी, जाइलम वेसल कैसे थी? कुछ इस प्रकार थी, देखो एंड टू एंड जॉइन था, देखो इस प्रकार एंड टू एंड जॉइन था, ऐसे बनता था जाइलम वेसल। उसी प्रकार से फ्लोएम वेसल्स भी, फ्लोएम भी इसी तरीके से एंड टू एंड जॉइन होती है, ठीक है, और एक लॉन्ग ट्यूब बना लेती है। फ्लोएम का काम क्या होता है? फूड का ट्रांसपोर्ट करना। क्या काम होता है फ्लोएम का? फूड का ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। और फ्लोएम से नाम समझ, देखो अगर याद नहीं हो रहा है तो नाम से समझ में आ रहा होगा, जल यानी जाइलम और फल यानी फ्लोएम। जल यानी पानी, पानी का ट्रांसपोर्टेशन होना, और फल यानी कि फ्लोएम, फल यानी फूड। समझ में आ रहा है? चलो अब देखो फ्लोएम की एक सेल्स होती है, वो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लिविंग सेल, जिस पर डिपेंड कर रहा था फूड का कहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होना है। तो फ्लोएम के अंदर एक सेल होती है, उसी को बोलते हैं सीप ट्यूब। क्या बोलते हैं? सीप ट्यूब एक तरीके लिविंग सेल है, जिसके अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म। क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन न्यूक्लियाई नहीं होता, चलिए साहब आगे देखते हैं। देखो और क्या लिखा है इसमें, आगे लिखा है कि जो पानी का मूवमेंट होता है, जो जाइलम वेसल के द्वारा जो पानी का मूवमेंट होता है वो हमेशा अपवर्ड होता है, ठीक है। मट्टी से लीव्स की तरफ, सॉइल से लीव्स की तरफ होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। कहाँ डायरेक्शन में होता है? अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। किसका ट्रांसपोर्टेशन? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ होता है? अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। अच्छा, जो मूवमेंट होता है फूड का, फ्लोएम के द्वारा जो मूवमेंट होता है फूड का, वो होता है अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में। अपवर्ड में भी होता है और डाउनवर्ड में भी होता है, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी। डिपेंड करता है कि कहाँ जरूरत है। अब ऊपर जरूरत है खाने की तो वो ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे जरूरत है खाने की तो वो नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन जो पानी होता है वो नीचे से ही ऊपर जाता है, ठीक है। और किसके द्वारा जाता है? किस प्रोसेस के द्वारा होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। किसके द्वारा जाता है? ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन क्या होता है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। तो यहां पे खत्म होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। अब देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस में क्या ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। उससे पहले समझेंगे हम ब्लड क्या होता है।
अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन अगर ह्यूमन में हो रहा है तो वो किसके द्वारा होता है? ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड के द्वारा। किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा। तो थोड़ा सा ब्लड के बारे में समझ लें। चलो, ब्लड क्या है? देखो, ब्लड एक रेड कलर का लिक्विड है। ब्लड एक रेड कलर का लिक्विड है जो कि पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, यही ब्लड है। अच्छा, ब्रेड, सॉरी ब्रेड बोल दिया, ब्लड प्लस रेड इक्वल टू ब्रेड। जो ब्लड होता है, ब्लड रेड क्यों होता है? ब्लड जो होता है वो रेड क्यों होता है? ब्लड जो होता है रेड इसलिए होता है क्योंकि इसमें रेड कलर का एक पिगमेंट होता है। रेड कलर का एक पिगमेंट होता है ब्लड के अंदर, उस पिगमेंट को बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। अच्छा, इसको रेड कर लें क्या? चलो, ब्लड जो होता है वो रेड इसलिए होता है क्योंकि इसमें रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं हम हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलिए साहब, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यूज है, हाँ पता है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यूज है। ठीक है, इसके बाद अच्छा, ब्लड के अंदर चार चीजें होती हैं, चार कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के। क्या क्या होते हैं? देखो, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है प्लेटलेट्स, दूसरा होता है प्लेटलेट्स, तीसरा होता है रेड ब्लड सेल आरबीसी, और चौथा होता है डब्ल्यूबीसी विच इज व्हाइट ब्लड सेल, सोल्जर ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये चार चीजें होती हैं। अच्छा, एक मैंने शॉर्ट भी बनाया था यूट्यूब पे, शॉर्ट्स बनाया था, उसमें भी मैंने समझाया था ब्लड के कंपोनेंट्स और ब्लड के बारे में। तो चलो एक एक करके देख लेते हैं। अब प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा के बारे में देख लेते हैं। प्लाज्मा जो होता है ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। अच्छा, ब्लड में लिक्विड होता है, ब्लड के अंदर भी लिक्विड होता है, उस लिक्विड पार्ट को बोलते हैं हम प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना, प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर प्रेजेंट होता है। इसके बाद प्लाज्मा जो होता है वो कलरलेस लिक्विड होता है, प्लाज्मा जो होता है वो कलरलेस लिक्विड होता है। इसके बाद प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें होती है? प्लाज्मा के अंदर ही होती है, जैसे ये प्लाज्मा है, इसके अंदर ही प्रेजेंट होंगी क्या क्या? आरबीसी, इसी के अंदर डब्ल्यूबीसी होती हैं, और इसी के अंदर प्लेटलेट्स होती हैं, इसी के अंदर प्लेटलेट्स होती हैं। समझ गए हो? कहने का मतलब ये है कि प्लाज्मा एक सबसे बड़ा पार्ट है ब्लड का, इसके अंदर ही सब कुछ है, प्लेटलेट्स भी हैं, आरबीसी भी हैं और डब्ल्यूबीसी भी है। ठीक है, चलो अब प्लेटलेट्स क्या होती हैं वो देख लेते हैं। तो प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स एक टिनी फ्रेगमेंट्स हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं स्पेशल सेल्स के। टिनी फ्रेगमेंट्स क्या है? देखो, कभी कभी क्या होता है, हमें कट लग जाता है, कट जाते हैं, कहीं गिर जाते हैं, तो क्या होता है, लग जाती है, छिल जाता है, स्किन छिल जाती है, तो खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो कब फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद जैसे ब्लड निकलता है तो थोड़ी ही देर बाद क्या होता है, उसके ऊपर एक ब्लड की लेयर, यानी कि सूख जाता है ब्लड और एक पपड़ी सी बन जाती है, छोटी सी एक खाल के ऊपर एक पपड़ी सी बन जाती है और एकदम से ब्लड रुक जाता है, होता है ना सर। तो जो ऊपर से जो ब्लड सूख गया है, जो पपड़ी सी बनी है, एक लेयर बना ली इसने सरफेस पे, वो क्या है, उस लेयर को ही बोलते हैं प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। अगर प्लेटलेट्स, आपके ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स की कमी है, प्लेटलेट खराब हो गई, तो खून निकला तो निकलता ही रहेगा, कभी भी रुकेगा नहीं खून। क्यों? प्लेटलेट्स क्या होता है, वो तो ऊपर जमा लेता है, प्लेटलेट्स, यही तो होता है उसका काम। सुनो, प्लेटलेट्स क्या है? ये टिनी फ्रेगमेंट्स है स्पेशल सेल्स की, और वही इस नीचे लिखा है, क्या करता है ये हेल्प करता है द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, द कोगुलेशन ऑफ ब्लड इन अ कट और बाउंड। वही जो मैंने बताया कि अभी कट लग जाए या फिर छिल जाए तो ऊपर से क्या होता है, कोगुलेट कर लेता है, ऊपर सरफेस पे आके अटैच हो जाता है प्लेटलेट्स, जिससे कि ब्लड रुक जाता है। इस तरीके से ब्लड एक नेचुरल पट्टी है, अपने आप लग जाती है। ठीक है, इसके बाद आरबीसी क्या होता है? आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल। अच्छा, ये रेड क्यों होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके बाद आरबीसी का काम क्या होता है? आरबीसी का काम होता है अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन को लेके जाना, कहां से? लंग्स से कहां तक? बॉडी सेल्स में। लंग्स से जैसे अपन सांस लेते हैं, अब ऑक्सीजन अपने अंदर गई, ये ऑक्सीजन को कौन उठाएगा? ये ऑक्सीजन को आरबीसी, ब्लड के अंदर जो आरबीसी होगा वो उठाएगा और बॉडी पार्ट्स तक ले जाएगा, अलग अलग पार्ट्स तक ले जाएगा। ठीक है, आरबीसी जो होता है वो एक सर्कुलर शेप के होते हैं, आरबीसी कुछ इस तरीके का होता है, सर्कुलर शेप का, ये होती है आरबीसी। ब्लड के अंदर होता है सर्कुलर शेप की आरबीसी होती हैं। अच्छा, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियर प्रेजेंट नहीं होता, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियर प्रेजेंट नहीं होता। इसके बाद ईच सेल लीव्स फॉर अबाउट 4 मंथ। इसमें कहने का मतलब है कि आरबीसी का प्रत्येक सेल, आरबीसी जो होती है, आरबीसी के सेल्स होते हैं, वो प्रत्येक सेल 4 महीने तक जिंदा रहता है। आरबीसी का प्रत्येक सेल 4 महीने जिंदा रहता है, फिर मर जाता है। और एक चीज और, अगर एक बार में लाखों सेल मरती हैं, आरबीसी की लाखों सेल मरती हैं, तो करोड़ों सेल फिर से बन जाती हैं। ध्यान रखना, हर दिन सेल मरते रहते हैं, आरबीसी आपके हर दिन मरते रहते हैं, और हर दिन करोड़ों पैदा होते रहते हैं। समझ गए? और ये बनाता कौन है सेल्स को? ये बनाता है बोन मैरो। कौन बनाता है? बोन मैरो। लिख लेना अलग से, कौन बनाता है? बोन मैरो। ठीक है, चलिए साहब, अब डब्ल्यूबीसी देख लेते हैं।
क्या होता है व्हाइट ब्लड सेल। अच्छा व्हाइट ब्लड सेल होता है, व्हाइट ब्लड सेल को हम बोलते हैं सोल्जर ऑफ द बॉडी। क्या बोलते हैं? सोल्जर ऑफ द बॉडी। जब भी हमें कोई इन्फेक्शन या फिर कोई डिसीज हो जाती है तो हमारे अंदर कोई इन्फेक्शन आ जाता है, तो वो इन्फेक्शन को किल करने का काम कौन करता है? व्हाइट ब्लड सेल। कौन करता है? व्हाइट ब्लड सेल। तो व्हाइट ब्लड सेल फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस। ठीक है, ये क्या करता है? ये एंटीबॉडीज बनाता है, शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बनाता है ऑटोमेटिकली, जिससे कि हम हमारे अंदर जो व्हाइट ब्लड जिसके अंदर हमारे अंदर जो जर्म्स आ गए हैं उससे वो लड़ सके, एंटीबॉडीज बनाता है। ठीक है, एक नोट लिखा है मैंने, ये भी लिख लो कि ऑल द ब्लड सेल्स आर मेड इन द बोन मैरो। वही थोड़ी देर पहले भी पढ़ाया था, वही लिखा है कि जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं वो कहाँ बनते हैं? बोन मैरो के अंदर बनते हैं, फ्रॉम द सेल कॉल्ड स्टीम सेल। एक स्टीम सेल होती है, उसके अंदर बोन मैरो होता है, बोन मैरो के अंदर क्या बनता है? ब्लड सेल, सारे ब्लड सेल्स बनते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देख लेते हैं मेन पार्ट विच इज ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। अब ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? ब्लड के बारे में समझ लिया, आप ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं, हार्ट के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो देखो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ह्यूमन के अंदर किसके द्वारा होता है? ब्लड के द्वारा होता है, हमें पता है। इसीलिए हम अपने ह्यूमन के ट्रांसपोर्टेशन को बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसीलिए हम बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है? ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करता है, डाइजेस्टिव फूड को कैरी करता है, और अदर केमिकल्स जो होते हैं उनको कैरी करता है, जैसे कि हार्मोन्स को कैरी करेगा, एंजाइम्स को कैरी करेगा। ठीक है, और कैरी करके कहाँ तक ले जाता है? अलग अलग सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है। ठीक है, अच्छा और एक चीज और, ये क्या करता है? ये वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं जैसे कि CO2 है, यूरिया है, इनको भी बाहर फेंकता है, ब्लड के द्वारा ही जाता है ये सब। ठीक है, इसके बाद जो ब्लड होता है, ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसके अंदर किस किस तरीकों से चीजें जाती आती हैं, तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं, मतलब कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं इसके अंदर कि जो काम करती हैं अपना अपना। तो देखो 3 तरीके की वेसल्स होती हैं, वो अपना अपना काम करती हैं इसमें। एक तो होता है आर्टरीज, एक होता है वीन्स, और एक होती है कैपिलरीज। ये 3 तरीके की चीजें होती हैं जो अपना अपना काम करती हैं ब्लड के अंदर। ठीक है, चलिए साहब आगे देख लेते हैं। ये आर्टरीज वीन्स एक तरीके की मान लो नसें हैं, इसी में बहता है ब्लड। ठीक है, चलो अब एक चीज और, ब्लड के द्वारा सर्कुलेशन हो रहा है तो एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। ठीक है, वो भी सर्कुलेशन हो रहा है, लेकिन एक चीज और होती है, एक अनदर सिस्टम भी है जो कि आपको हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने मटेरियल को आपकी बॉडी में। एक और सिस्टम है जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम। वो लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है वो आगे बताएंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो लिम्फेटिक में थोड़ा सा मैंने लिख दिया यहाँ पर, द लिक्विड विच सर्कुलेट एंड कैरीज मटेरियल इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ। मतलब जो लिक्विड ट्रांसपोर्ट होता है लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, जो लिक्विड ट्रांसपोर्ट होता है उस लिक्विड को बोलते हैं हम लिम्फ। क्या बोलते हैं? लिम्फ। आगे बताएंगे पूरा अच्छे से और इसके बारे में। अब आ जाओ हार्ट के बारे में। दिल मेरा है ना समझ इतना, बेसबर ये बेवकूफ बड़ा, चाहता है इतना तुझे खुद मगर जान नहीं सका। यही तो होता है गाना। हम लोग क्या पढ़ते हैं? दिल 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 करते रहते हैं, दिल मतलब हम सोचते हैं जब भी दिल के बारे में हमारी बात आती है तो हम ऐसा कुछ हमारे दिमाग में आ जाता है, दिल, ये है दिल। अबे ये दिल नहीं होता है, ये दिल नहीं होता है, दिल होता है ये होता है दिल। अच्छा एक और मैंने हार्ट बनाया है, ये बहुत इजी हार्ट है। आपको हार्ट का डायग्राम अगर सीखना है तो आप इससे बना सकते हो। ये कैसे बनता है थोड़ा सा मैं आपको बता के दिखा देता हूँ, और बना भी है। देखो पहले आप ऐसा करोगे, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे तरीके से बना के देखो आप, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि हार्ट कैसे बनता है। आपने ऐसे किया, फिर आपने ऐसे किया, फिर आपने ऐसे किया, फिर आपने ऐसे किया, फिर आपने ये ऐसे किया। हार्ट कैसे बनता है मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। ये बहुत इजी डायग्राम है हार्ट का बनाने का। ये ऐसे इस तरीके से आप बना सकते हो हार्ट को, ह्यूमन हार्ट को। ये बहुत इजी डायग्राम है हार्ट बनाने का। ठीक है, ये मैंने एक बुक थी उसमें देखा था, मतलब काफ़ी अच्छे से बन गया था, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी उसमें। अब पहले हार्ट के बारे में देख लेते हैं कौन सी चीज़ें कहाँ होती हैं। देख लो ये जो पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं मेन आर्टरी। मेन आर्टरी का दूसरा नाम आयोटा भी होता है। इसके बाद ये दिख रहा है ये उसको बोलते हैं पल्मिनरी वीन। क्या बोलता है? पल्मिनरी वीन। ठीक है, अच्छा हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, अपने ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। एक तो होता है राइट चैम्बर, एक होता है लेफ्ट चैम्बर, और राइट में भी एक ऊपर अपर पार्ट, एक होता है लोअर पार्ट, एक होता है अपर पार्ट, एक होता है लोअर पार्ट। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट
लेफ्ट चैम्बर है, इसमें जो अपर पार्ट होता है इसको बोलते हैं, अपर पार्ट को बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। क्या बोलते हैं? लेफ्ट एट्रियम। और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल। और जो राइट साइड का होता है, राइट साइड में जो अपर पार्ट होता है उसको बोलते हैं राइट एट्रियम, और जो लोअर पार्ट होता है उसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। ठीक है, बीच में एक सेपरेशन की एक देखो एक दीवार टाइप की दिखेगी जो ब्लड को सेपरेट कर रहा है, यहाँ के और यहाँ के ब्लड को सेपरेट करा हुआ है दीवार दिखेगी, इस दीवार को बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम। ये वॉल पोर्शन है, ठीक है, दीवार है ये मेन आर्टरी होती है और ये पल्मोनरी आर्टरी होती है। ठीक है, इसके बाद ये जो होती है इसको मेन वीन बोलते हैं, ये पल्मोनरी वीन बोलते हैं इसको। ठीक है, समझ आ गया आपको? अब देख लेते हैं कैसे वर्क करता है। चलिए, ब्लड का काम क्या होता है? ब्लड का काम होता है पंप करना। ब्लड का काम होता है सॉरी 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 हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। आपके पास जो ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, आपने उसको पंप किया, बॉडी में वहां से पहुंचा, पहुंचने के बाद पूरे में बॉडी में प्रोसेस होती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ले लेता है, सारे सेल्स ले लेते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और उसको गंदा करके डीऑक्सीजनेटेड करके वापस से हार्ट में पहुंचा देते हैं, और हार्ट उसको लेता है और फिर से पंप करता है, पंप करके दोबारा से लंग्स में पहुंचा देता है, और लंग्स उसको एनालाइज करके वहां से जो गंदगी है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो दोबारा से हम सांस के थ्रू वापस आ जाती है। ये पूरी प्रोसेस है। अब बताएंगे कि करके प्रोसेस कैसी होती है। देखो, अब समझने की कोशिश करना। जैसे कि ये मान चलो ये लंग्स है, मैं बनाता हूं डायग्राम। ये है लंग्स, ठीक है, ये लंग्स हैं। अब देखना ध्यान से, यहां से ऑक्सीजन आया, यहां से ऑक्सीजन आया, जैसे हमने सांस ली, अब यहां से आरबीसी ने काम किया अपना, यहां से ऑक्सीजन लेके आया, ये लंग्स से ऑक्सीजन आया, किसके थ्रू आया? पल्मोनरी वीन के थ्रू आया। पल्मोनरी वीन के थ्रू, पल्मोनरी वीन एक नस है उसके थ्रू इसमें आया, एंटर हुआ। क्या हुआ? एंटर। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यानी उस ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब वो यहाँ पे आया। ठीक है, यहां से आने के बाद वो नीचे गया, नीचे गया। अब नीचे नीचे वाले ने क्या करा? हार्ट ने उसको पंप किया, पंप करने के बाद ये एकदम से प्रेशर में ऊपर पहुंचा, ऊपर पहुंचा मेन आर्टरी के थ्रू। अब जब यहाँ कहाँ पहुंचा? मेन आर्टरी। मेन आर्टरी को हम आयोटा ही बोलते हैं। अब मेन आर्टरी के थ्रू ये पहुंचा कहां पर? नीचे, यहाँ बॉडी पार्ट्स में, यहाँ है बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स में पहुंचा, हर एक सेल्स में पहुंचा। अब बॉडी पार्ट्स ने क्या किया? बॉडी पार्ट्स ने क्या किया? बॉडी पार्ट्स ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लिया। अब सेल्स क्या करती हैं? ऑक्सीजन वाले ब्लड को ले लेती हैं, उसको एनालाइज करके वहां से एनर्जी लेके, अब वहां से एनर्जी लेके उसमें अपना वेस्ट डाल देती हैं, यानी कि अब ऑक्सीजन लेके अब उसको CO2 उसमें भर दिया। अब CO2 जैसी भरा तो वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया। समझे? मेरी बात को ध्यान से सुनना, बिल्कुल फोकस होके, कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था बॉडी पार्ट्स में पहुंचा, बॉडी पार्ट्स ने क्या किया? बॉडी पार्ट्स ने उसको डीऑक्सीजनेट कर दिया, यानी कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भर दिया और ऑक्सीजन उससे ले लिया। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड भरा वो यहाँ से निकल के मेन वीन के थ्रू, किसके थ्रू? मेन वीन का दूसरा नाम वीना कावा। क्या होता है? वीना कावा। मेन वीन के थ्रू अंदर पहुंचा ब्लड के अंदर, सॉरी हार्ट के अंदर। अब हार्ट, मेन वीन ने क्या करा? उसको नीचे फेंका, नीचे फेंक के वो कहां पहुंचा? कहां पहुंचा? राइट वेंट्रिकल में पहुंचा। राइट वेंट्रिकल ने उसको फिर से पंप किया, राइट वेंट्रिकल ने उसको फिर से पंप किया, पंप करके उसने ऊपर पहुंचाया। कहां पहुंचाया? ऊपर पहुंचाया। तो वो ऊपर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पहुंचेगा दोबारा से कहां पर? लंग्स में पहुंच गया। कहां पहुंच गया? लंग्स में। और लंग्स ने क्या करा? लंग्स ने क्या किया? लंग्स ने जो अपन ने सांस फिर से ले रखी थी, सांस लेके ऑक्सीजन को तो उसको वापस दे दिया, ऑक्सीजन को वापस दे दिया, और वहां उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेके, यानी कि उससे वेस्ट लेके बाहर छोड़ दिया। तो ये होता है पूरा ब्लड का प्रोसेस, जो मैंने आपको भी समझाया। समझ आ रहा है? बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताया है। आपको नहीं समझ में आया, आपको फिर से रिवाइंड कीजिए और फिर से समझिए। फिर से बता रहा हूँ, फिर से सुनना। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड, अच्छा मैं बोल रहा हूँ, पेन जो चल रही है उस पर फोकस रखना। फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया पल्मोनरी वीन के थ्रू, पल्मोनरी वीन जो थी वो लेके आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसने पटका कहां पर? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम ब्लड को पटका, लेफ्ट एट्रियम ने कहां पटका? लेफ्ट एट्रियम ने ब्लड को पटका लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप किया, लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप किया, पंप करके उसने ऊपर फेंका, ऊपर फेंका। अब मेन आर्टरी के थ्रू, मेन आर्टरी का दूसरा नाम आयोटा, मेन आर्टरी के थ्रू पहुंचा कहां पर? नीचे। नीचे क्या है? बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स। अब बॉडी पार्ट्स ने इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज किया, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज किया, यूज करने के बाद उसको कर दिया गंदा,
उससे ऑक्सीजन लेके उसको गंदा कर दिया, उसको दे दिया कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड ले उसको दे दिया, अब हो गया गंदा, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड हो गया। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा मेन वीन के थ्रू, मेन वीन का दूसरा नाम वीना कावा, मेन वीन के थ्रू पहुंचेगा नीचे, कहां पर पहुंचेगा, राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था इसको फेंकेगा नीचे राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल उसको फिर से पंप करके ऊपर फेंकेगा, ऊपर फेंकेगा किसमें, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। कहां फेंक रहा है, अब सीधे लंग्स में फेंक रहा है, तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो वापस पहुंच जाएगा लंग्स के अंदर। कहां पहुंच जाएगा, लंग्स के अंदर। और लंग्स क्या करेगा, लंग्स इसको ऑक्सीजन दे देगा और उससे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड से लेके सांस के थ्रू छोड़ देगा, ठीक है, वेस्ट बाहर निकाल देगा। तो ये होती है पूरी एक साइकिल, ये होती है साइकिल। अच्छा यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे 2 बार हो रहा है, यहाँ पे जो सर्कुलेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वो 2 बार हो रहा है। कैसे हो रहा है, एक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ जा रहा है, फिर ये यहाँ फेंक रहा है, एक तो ये हो गया। अब यहाँ से प्रोसेस हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ जा रहा है, यहाँ से ये यहाँ फेंक रहा है और फिर दोबारा से जा रहा है, ये दूसरा पार्ट हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। एक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से वापस लंग्स में पहुंचा। तो ये डबल सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। इसीलिए ह्यूमन हार्ट को, यानी कि इसीलिए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। एक क्वेश्चन है कि ह्यूमन जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों बोलते हैं, वो इसी कारण से बोलते हैं, मैंने बताया, इसीलिए बोलते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की समझाने की आपको। चलिए आगे बढ़े। चलो, ये आर्टरीज, ये वीन्स और ये कैपिलरीज क्या है, ये करती है एक तरीके के पाइप जैसा काम। जैसे पाइप लगे होते हैं घरों में, पाइप लगे होते हैं पानी के इधर उधर जाने के लिए, इस तरीके से ये पाइप का काम करती हैं। ये भी क्या करती है, ब्लड को इधर उधर पहुंचाती हैं। ठीक, चलो, जो मैंने आपको समझाया, जितना मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया, वो सब इसमें लिखा हुआ है, सब कुछ वो पढ़ लेते हैं अब एक बार। देखो हार्ट कैसा बना हुआ होता है, एक स्पेशल मसल से बना हुआ होता है, इसको बोलते हैं कार्डिक मसल। किससे बना हुआ होता है, कार्डिक मसल से बना हुआ होता है। हार्ट का जो साइज होता है वो क्लीन से फिस्ट की तरह होता है, यानी कि एक बंद मुट्ठी की तरह होता है, इतना बस, इतना छोटा होता है हार्ट का साइज। ठीक है, इसके बाद हार्ट के पास 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। चलिए साहब आगे देखते हैं। 2 एट्रिया जो होते हैं, जो 2 एट्रिया होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं, वो रिसीव करते हैं ब्लड को फ्रॉम 2 मेन वीन से। एक करता है पल्मोनरी वीन से और एक करता है क्या, एक करता है पल्मोनरी वीन से और एक करता है मेन वीन से, जिसको वीना कावा ही बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है, 2 वेंट्रिकल ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड को टू द एंटायर बॉडी एंड लंग्स। जो नीचे के लगे होते हैं, नीचे जो वेंट्रिकल होते हैं नीचे, एक जो वेंट्रिकल होता है लेफ्ट वाला, जो लेफ्ट वाला वेंट्रिकल होता है वो क्या करता है, वो तो ऑक्सीजन ब्लड को नीचे जब आता है उसको पंप करके बॉडी पार्ट से पहुंचाता है। और एक जो दूसरा वाला राइट वाला वेंट्रिकल होता है वो क्या करता है, गंदा ब्लड उसके पास आया, डीऑक्सीजन ब्लड, उसने उसको फिर से पंप किया और लंग्स में दोबारा पहुंचा दिया। तो ये इनके काम होते हैं। ये V1 V2 V3 V4 क्या है, ये वेल्व्स हैं। ये क्या है, वेल्व्स हैं। देखो फिर से देखना जरा ये डायग्राम, ये लगे, ये V1 दिख रहा है, ये V1, ये V2 दिख रहा है, ये V3 है, ये V4, ये क्या है, ये वेल्व्स हैं, ये रास्ते हैं। ये क्या है, ये रास्ते हैं। जब ये ब्लड नीचे जाता है, जब ये ब्लड नीचे जाता है तो ये जो वेल्व्स होते हैं बंद हो जाते हैं। क्या होते हैं, ये वेल्व्स बंद हो जाते हैं। जैसे सपोज ये ब्लड आया, ऑक्सीजन ब्लड, अब यहाँ से आने के बाद नीचे गया तो ये बंद हो गया। क्यों बंद हो गया, कि जब ये नीचे वाला इसको पंप करेगा, जब नीचे वाला इसको पंप करेगा, पंप करके जब बॉडी पार्ट से पहुंचा रहा होगा, उस टाइम पे वापस से इसी में नहीं पहुंच जाए, इसी में ना चले, इसलिए ये बंद कर देगा। और जैसे ही पंप कराया फिर खोल दिया, और फिर जैसे जब उसको पंप करना होगा, नीचे से फेंकना होगा तो फिर से बंद कर देगा। तो ये जो आवाज होती है, ये तक 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 तक, इसकी आवाज होती है। हार्ट में आवाज आती है धक 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 धक, ये किसकी होती है, ये वेल्व्स चालू बंद होते हैं। समझ में आया बेटा, बायोलॉजी में पढ़ा देंगे आपको बहुत अच्छे से, डोंट वरी। चलो आगे बढ़े, वही सब इसमें लिखा हुआ है। चलो आगे देखते हैं। इस शीट ऑफ टिश्यू कॉल्ड पेराकार्डियम प्रोटेक्ट द मस्कुलर हार्ट। जो आपका हार्ट है उसके ऊपर एक पतली सी शीट है, एक शीट मसल्स की शीट है, उसको बोलते हैं पेराकार्डियम। क्या शीट का नाम है, पेराकार्डियम, जो कि आपके हार्ट को प्रोटेक्ट किया हुआ है। क्या किया हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है आपके हार्ट को। ठीक है साहब, आगे देखते हैं। चैम्बर्स आर सेपरेटेड बाय द पार्टीशन, जिसको बोलते हैं सेप्टम, पढ़ा दिया है कि क्या होता है, बीच में एक सेप्टम नाम का एक चैम्बर होता है जो कि हार्ट के फ्लो को रोका हुआ होता है, यानी कि ये वाला जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इसके अंदर ना पहुंच जाए और ये डीऑक्सीजनेटेड है वो इसके अंदर ना पहुंच जाए। इसलिए बीच में एक दीवार लगी होती है, उस दीवार को, उस पोर्शन को, उस पार्टीशन को बोलते हैं हम सेप्टम। क्या बोलते हैं, सेप्टम। चलो आगे देखते हैं।
अब देख लेते हैं आर्टरीज क्या होती हैं और फिर देख लेंगे वीन्स क्या होती हैं। तो आर्टरीज क्या होती हैं? आर्टरीज जो होती हैं वो थिक वॉल होती हैं, थिक वॉल यानी मोटी होती हैं बहुत। आर्टरीज जो होती हैं वो बहुत मोटी होती हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये हार्ट से इसको ब्लड लेना होता है और पूरी बॉडी पहुंचाना होता है, इसलिए इसकी दीवार जो होती है मोटी होती है। अच्छा, इसकी दीवार मोटी क्यों होती है बताओ? ये लिखा है इसका आंसर, इसकी दीवार मोटी क्यों होती है? आर्टरीज की दीवारें मोटी इसलिए होती है, मैं बताऊं आपको, इसलिए मोटी होती है कि देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो अंदर आया, कहाँ पहुंचा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? एक प्रेशर से ऑक्सीजन को ऊपर ऊपर धक्का देता है। इसमें आर्टरीज में धक्का देता है, मेन आर्टरी में जो आयोटा है उसमें धक्का देता है। तो वो धक्का जो देता है, वो प्रेशर जो होता है वो बहुत हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है। और अगर दीवार पतली सी होगी तो वो फट जाएगा, दीवार होगी पतली होगी तो वो फट जाएगी। इसीलिए जो वो दीवार होती है किसकी, जो वॉल होती है आर्टरीज की, वो कैसी होती है? बहुत थिक होती है, ठीक है। वही इसमें लिखा हुआ है पूरा। मेन आर्टरीज इसको आयोटाई बोलते हैं, ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स में लगा हुआ होता है, ठीक है साहब। आगे मेन आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो हम पढ़ चुके हैं पूरा, फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल द बॉडी पार्ट्स, ये भी पूरा पढ़ चुके हैं। इसके बाद पल्मोनरी आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स, ये भी पढ़ चुके हैं। चलो आगे देख लेते हैं। आगे कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब विच कनेक्टेड आर्टरीज टू वीन। ये होती है कैपिलरीज, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है कैपिलरीज का, ये इस तरीके कैपिलरी होती है। ये क्या है? ये आर्टरीज और वीन, आर्टरी और वीन इससे अटैच होती हैं, इससे अटैच होती है, इसके बीच में होती है कैपिलरीज। इसके आसपास सटा हुआ होता है सेल, इसके आसपास सटा हुआ होता है सेल। जैसे कि देखना आर्टरीज ने क्या करा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया और लेके आके यहाँ कैपिलरीज के अंदर पहुंचा। कैपिलरीज के अंदर पहुंच के क्या हुआ? सेल्स के अंदर पहुंचा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इस सेल्स ने पूरा अपना काम किया, पूरा उसको समझाया, उससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके उसको गंदा कर दिया। गंदा करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से पहुंचा दिया ब्लड के अंदर, ऑक्सीजन से ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। कैपिलरीज के अंदर ये काम हो रहा है पूरा, और लेके अब वीन के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस पहुंच गया। तो बीच में जो काम हो रहा है ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? बाय कैपिलरीज के थ्रू हो रहा है, ठीक है। चलो वही लिखा है एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल थ्रू कैपिलरीज। चलो भाई आगे देखते हैं। अब देखो वीन का मतलब क्या होता है? वीन क्या होता है? तो वीन पतली सी वॉल होती है ब्लड वेसल्स की, जो कैरी करती है ब्लड को फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट्स बैक टू द हार्ट, हार्ट के अंदर दोबारा से लेके आती है, ठीक है। इसकी जो वॉल होती है वो थिक नहीं होती है, क्योंकि ज्यादा इसमें प्रेशर नहीं लगता है इसलिए, ठीक है। वही सब लिखा हुआ है, वही आप पढ़ लेना। पल्मोनरी वीन जो होती है वो कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और मेन वीन होती है वो क्या कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वही सब लिखा हुआ है, वही आप पढ़ लेना, ठीक है। और वो डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं? देखो वो लिख दिया है मैंने, डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं वो मैंने समझा भी दिया है आपको पहले से ही, तो देख लेना। अब ये देखो, ये एक फ्लो चार्ट है जो बहुत इजी फ्लो चार्ट है, और वो मैंने बनाया है, एक मैंने बुक देखी थी, बहुत पुरानी बुक थी, उसमें ये फ्लो चार्ट बना हुआ था। उस बुक में ये फ्लो चार्ट है, और इतना इजी है ये, आपको तुरंत आप ये समझ जाओ ब्लड का क्या खेल है। देखो ये बनाया हार्ट, हार्ट के ये क्या है? चैम्बर है। देखो ये बनाया हार्ट, ये हार्ट के चैम्बर है। ये ऊपर वाला क्या है? लेफ्ट, ये दोनों लेफ्ट है, ये दोनों राइट है, ठीक है। ऊपर वाले को बोल दिया लेफ्ट एट्रियम, नीचे वाले को लेफ्ट वेंट्रिकल, इधर वाले को बोला राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल। अब देखो जो मैंने आपको समझाया था वो इसमें फिर से समझा रहा हूँ। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, किसके थ्रू आया? पल्मोनरी वीन के थ्रू, पल्मोनरी वीन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ये अंदर घुसा, किसके अंदर घुसा? लेफ्ट एट्रियम में घुसा। लेफ्ट एट्रियम ने क्या किया? लेफ्ट एट्रियम ने प्रेशर दिया, इसको नीचे धक्का दिया, नीचे धक्का दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल में घुसा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या करा? इसको प्रेशर दिया, पंप किया, पंप करके मेन आर्टरी में पहुंचाया, मेन आर्टरी में पहुंचाया आयोटा में। मेन आर्टरी ने क्या किया? उसको पहुंचा दिया बॉडी ऑर्गन्स में, सभी ऑर्गन में पहुंचा दिया। अब इस ऑर्गन में क्या हुआ? उसका खेला हो गया। क्या खेला हो गया उसका? ऑक्सीजन से उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ऑक्सीजन उससे ले लिया, अच्छी अच्छी चीज उससे ले ली, उसको अपना वेस्ट दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। कार्बन डाइऑक्साइड लेके यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके मेन वीन चलता है अपनी राह पर। कौन सी राह पर? फिर पहुंचता है सीधे राइट एट्रियम में। कहाँ पहुंचता है? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम ने क्या करा? इसको धक्का दिया, कहाँ पर? राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में धक्का दिया। राइट वेंट्रिकल ने कहा तुम जाओ यहाँ से, तुम गंदे ब्लड हो, तुम यहाँ से निकलो। अब इसने क्या किया? इसने धक्का दिया मेन आर्टरी के थ्रू,
मेन आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड और दोबारा से कहाँ पहुंच गया, लंग्स में। तो ये थी पूरी एक प्रोसेस, ये थी पूरी एक प्रोसेस। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये एक सिंपल सा छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया, ये एक सिंपल डायग्राम है, ये आप अपनी कॉपियों में बना लेना, इससे आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि एक एक चीजें। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या फैक्ट है। फैक्ट ये है कि जब जब ब्लड लंग्स से हार्ट में जा रहा था और हार्ट से लंग्स में जा रहा था, उस सर्कुलेशन को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, उस सर्कुलेशन को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। जब हार्ट से बॉडी में जा रहा था और बॉडी से हार्ट में जा रहा था, उस सर्कुलेशन को बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, उस सर्कुलेशन को बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ये फैक्ट है, लिख लेना, नॉट मच इंपॉर्टेंट लेकिन फिर भी लिख लेना। फिर एक डू यू नो सेक्शन है, मैंने लिखा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी में भी शायद है, और लगभग मैंने पेपरों में देखा है, सीबीएसई में और एमपी बोर्ड में इसका रिलेटेड क्वेश्चन है ओटी में, एक एक नंबर में। क्या है ये? तो देखो, जो एम्फीबियंस होते हैं, जो एम्फीबियंस होते हैं जैसे कि फ्रॉग हुआ है ना, ऐसे जो जानवर होते हैं एम्फीबियंस, उनके अंदर जो हार्ट होता है, उनके हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं। फैक्टर लिख लेना, उनके हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं। जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो रेंगते हैं दीवारों पे, जमीनों में जो रेंगते हैं, जैसे कि लेजार्ड हो गई, स्नेक्स हो गए, तो उनके अंदर जो हार्ट होता है, उनके अंदर हार्ट के अंदर जो चैम्बर होते हैं वो भी 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। लेकिन जो मछलियां होती हैं, जो फिश होती हैं, मछलियां होती हैं, मछलियों के अंदर जो चैम्बर होते हैं हार्ट के, वो होते हैं 2। कितने होते हैं? वो 2 होते हैं ओनली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वही से इसमें लिखा है, वही यहाँ फिर से लिख दिया है। अब ये है ब्लड प्रेशर। क्या होता है? देखो, ब्लड प्रेशर होता है कि कितने प्रेशर से ब्लड ने पंप किया, कितने प्रेशर से ब्लड ने ब्लड को पंप किया, सॉरी क्या बोल गया मैं, हाँ, कितने प्रेशर से हार्ट ने ब्लड को पंप किया, उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। कितने प्रेशर से हार्ट ने ब्लड को पंप किया, उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। इसको नापते हैं, ये सॉरी, इसको बोलते हैं साइग्नो, पढ़ने नहीं आ रहा मेरे को, इसको बोलते हैं स्पाइगोमोमेनोमीटर। हाँ भाई, याद कर लेना, मेरे को पढ़ना नहीं आ रहा इसको क्या बोलते हैं। इसको जो पढ़ के दिखाएगा उसको मेरी तरफ से एक टॉफी, इसको जो पढ़ेगा, प्रोनाउंशिएट करेगा, उसको मेरी तरफ से एक टॉफी। ठीक है, इससे मेजर किया जाता है क्या? ब्लड प्रेशर। चलिए साहब, अब ये ब्लड प्रेशर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। एक तो होता है सिस्टोलिक प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। मैक्सिमम प्रेशर एट विच ब्लड लीव्स द हार्ट थ्रू द मेन आर्टरी। मेन आर्टरी से ब्लड जब छोड़ता है, ब्लड जब छूटता है मेन आर्टरी से और अदर पार्ट में पहुंचता है, बॉडी पार्ट्स में, तो उस टाइम पे जो मैक्सिमम प्रेशर होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ये नॉर्मल कितना होता है? 120। कितना होता है नॉर्मल? 120। ठीक है, और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? डायस्टोलिक प्रेशर होता है मिनिमम प्रेशर इन द आर्टरी ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज ऑफ हार्ट। यानी कि जब छोड़ दिया ब्लड, एकदम छोड़ दिया, छोड़ने के बाद कितने रिलैक्सेशन से, कितना कम प्रेशर से वो वापस से ऐसा ही हो रहा है, ऐसे इस मिनिमम प्रेशर को बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। वो होता है 80 mm मर्क्यूरी, 80 mm Hg। ठीक है, तो ये होता है नॉर्मल 120/80 mm Hg, ये होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ठीक है, चलिए साहब अब देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है वो देख लेते हैं, और फिर एंड हो जाएगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन वाला टॉपिक। ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक एंड हो जाएगा, फिर आएगा एक्सक्रीशन का टॉपिक। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? तो देखो, हमारे बॉडी में अपन ये सोचते हैं कि अपन ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ब्लड ही को ट्रांसपोर्ट करते हैं सिर्फ, यानी कि ब्लड जो होता है वही फूड को ट्रांसपोर्ट करता है और तो कुछ होता नहीं है। लेकिन ब्लड के अलावा भी लिक्विड होता है जो कि आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ब्लड के अलावा भी आपकी बॉडी में एक लिक्विड होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, वो भी क्या करता है? एक मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करता है। उस लिक्विड को बोलते हैं लिम्फ, उस मटेरियल को बोलते हैं लिम्फ। और वो जो लिम्फ है जो वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है मटेरियल्स को, वो पूरे सिस्टम को बोलते हैं हम लिम्फेटिक सिस्टम। क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है? इसके अंदर होता है टिनी टिनी छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं, इसको बोलते हैं लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में होता है जो क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है लिक्विड को। क्या ट्रांसपोर्ट करता है? एक लिक्विड को ट्रांसपोर्ट करता है, जिस लिक्विड को बोलते हैं लिम्फ। कहाँ से करता है? फ्रॉम द बॉडी टिश्यू, बॉडी के अंदर जो टिश्यूज हैं वहां से ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ तक? टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में।
अच्छा, बॉडी के अंदर जो टिश्यूज हैं वहां से ट्रांसपोर्टेशन करेगा और ब्लड सर्कुलेशन में ही डाल देगा, ब्लड के अंदर ही डाल देगा। जो बचा कुचा जो ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ है, जो लिक्विड बच गया है, उसको उठाकर जो लिम्फेटिक सिस्टम है, जो लिम्फ है, वो वहां से मटेरियल को उठा के ब्लड के अंदर ही पटक देता है। बस इसी सिस्टम को बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। 1 नंबर का इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो आप इसी को जो मैंने लिखा हुआ है इसको याद कर लो, रट लो और इसको ही लिखाना, ठीक है। अच्छा, ये काम क्या करता है, इसका मतलब ये क्या किस चीज में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है पहली बात तो ट्रांसपोर्ट करना लिम्फ। लिम्फ होता है एक लिक्विड होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करने में काम करता है, ठीक है। दूसरा, ये इन्फेक्शन से लड़ने के लिए काम करता है। इन्फेक्शन जो हो जाते हैं छोटे छोटे पता नहीं चलते हैं, जो ब्लड नहीं करा पाता है इसको ट्रांसपोर्ट, उस इन्फेक्शन को भी फाइट करता है, उस इन्फेक्शन से भी फाइट करता है। उसके बाद कुछ वेस्ट होते हैं, कुछ टॉक्सिन्स होते हैं, उनको भी रिमूव करने में काम करता है। कौन? ये लिम्फ, ठीक है। चलिए, अब एक बारी आती है लिम्फ नोड क्या होता है। तो लिम्फ नोड होता है स्मॉल बीन शेप्ड, स्मॉल छोटे से एक बीन शेप्ड का एक बोल सकते हैं अपन बीन शेप का एक सेल होता है लिम्फ नोड, ठीक है, जो कि गर्दन के पास पाया जाता है, आर्मपिट के पास पाया जाता है, ठीक है। ये इन दोनों के पास पाया जाता है, नेक के पास, गर्दन के पास और आर्मपिट के पास पाया जाता है लिम्फ नोड, ठीक है। तो क्या करता है, इट फिल्टर द लिम्फ एंड ट्रैप बैक्टीरिया एंड वायरसेस। ये करता क्या है, ये लिम्फ को फिल्टर करता है। जो लिम्फ आता है, जो गंदी चीजें लेके आता है, वेस्ट या टॉक्सिन्स लेके आता है, लिम्फ उसको फिल्टर करेगा और उसमें से जो बैक्टीरिया और वायरसेस हैं उसको ट्रैप कर लेता है, उसको रोक लेता है, ठीक है, उसको खा जाता है लिम्फ नोड, ठीक है। और इसके अंदर कई सारे WBC भी होते हैं, इसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल भी होते हैं, ठीक है। फिर एक मैंने इसमें लिख रखा है कि लिम्फ होता क्या है। तो लिम्फ एक पेल येलो लिक्विड होता है, वैसे कलरलेस भी बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली आपकी कॉपियों में ये भी लिखा है कि येलो कलर का, तो अपन ये पढ़ लेंगे कि ये पेल येलो कलर का फ्लूइड होता है, ठीक है। ये फॉर्म होता है कब? जब कुछ लिक्विड जो होता है लीक हो जाता है ब्लड कैपिलरी से। जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, उस ब्लड कैपिलरी से थोड़ा सा कुछ अमाउंट का लिक्विड होता है, अगर वो लीक होने लगता है, वो लिक्विड जब लीक होने लगता है तब जाके ये बनता है लिम्फ। क्या बनता है? लिम्फ बनता है, ठीक है। ये एक ऐसा फ्लूइड है जो कि डज नॉट गो बैक इनटू द ब्लड डायरेक्टली। ये बैक जो ब्लड है उसके अंदर वापस से बैक होके नहीं जाता वापस। जो लिम्फ है वो वापस से डायरेक्टली ब्लड के अंदर नहीं जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये ब्लड वेसल्स, ये जो लिम्फ वेसल्स के अंदर एंटर होता है और फिर बन जाता है वो लिम्फ। कहने का मतलब है कुछ लिक्विड ऐसा होता है जो कि ब्लड कैपिलरी से लीक हो गया है ना, तो वो क्या करता है, वो डायरेक्टली ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं जा पाती, डायरेक्टली वो लिक्विड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं जा पाते, तो वो क्या करता है, वो एक दूसरी जगह चला जाता है, वो है लिम्फ वेसल्स में। कहाँ चला जाता है? लिम्फ वेसल में एंटर हो जाता है और फिर वो बन जाता है जाके लिम्फ। क्या बन जाता है? लिम्फ, ठीक है। इसके अंदर पता ही है WBC भी होती है, व्हाइट ब्लड सेल, प्रोटीन होता है, फैट होता है और वेस्ट मटेरियल भी होता है इसके अंदर, ठीक है। इसको हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। इसके अंदर RBC नहीं होती है, इसके अंदर RBC नहीं होती। अगर RBC होती तो ये कैसा कलर का होता? ये भी रेड कलर का होता, ठीक है। ये फ्लो करता है सिर्फ एक डायरेक्शन में, कहां से? फ्रॉम टिश्यू से लेके सीधे हार्ट में, ठीक है। चलो, अब ये आपका ट्रांसपोर्टेशन वाला टॉपिक पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है। मैंने आपको पूरा ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा दिया है और मैंने पूरी दिल से कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए चीजें, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आगे विच इज एक्सक्रिएशन। तो मैं सोच रहा हूँ, वैसे भी 55 मिनट्स की वीडियो बन चुकी है, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि एक्सक्रिएशन का टॉपिक अलग से रखा जाए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। मेरी भी एनर्जी लो हो गई है क्योंकि रात के बज रहे हैं इस टाइम पे 2, रात के 2 बज रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सक्रिएशन का पार्ट अपन अलग से करेंगे, अभी ट्रांसपोर्टेशन है इतनी काफ़ी है, इसको पढ़ना अच्छे से, ठीक है। और फिर अपन इसके बाद एक्सक्रीशन का टॉपिक कर लेंगे जो कि बहुत छोटा होगा, लगभग मेरे ख्याल से 15-20 मिनट का बस, ठीक है।